जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी के एक नए नियम के बारे में, जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। तो यदि आप फिलहाल में पीएचडी कर रहे हो या आगे आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हो, इन फ्यूचर पीएचडी करना चाहते हो और इनसे रिलेटेड यदि किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट आता है, आप हर एक अपडेट से सबसे पहले अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो फिलहाल में पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखो, यदि हम पिछले 2 साल की बात करें तो पिछले 2 साल में जो यूजीसी है वो बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया अपने पुराने नियमों में। ये समझो कि हर महीने कोई ना कोई तो बदलाव हो ही रहा है, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हो चाहे वो दूसरा। लेकिन हायर एजुकेशन के जो नियम थे उनमें अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव हो रहा है और उसी तरीके से एक जो यूजीसी है एक बड़ा बदलाव कर रहा है पीएचडी के नियमों में। देखो, पहले क्या सिस्टम होता था, आजकल तो खैर एमफिल को हटा दिया गया, पहले एमफिल बिल्कुल पीएचडी की तरह ही होता था। तो पहले क्या सिस्टम था कि यदि कोई भी कैंडिडेट एमफिल करता था तो उसको कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता था, या तो किसी सेमिनार में या किसी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जिसको हम जर्नल्स बोलते हैं। और जो कैंडिडेट पीएचडी करता था उसको कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते थे, या तो किसी सेमिनार के थ्रू या किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और वो सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल कंपलसरी होता था। अब देखो, हर एक सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बहुत आसानी से किसी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में रिसर्च पेपर पब्लिश किया जा सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा सेमिनार नहीं होते, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आती थी, और ये बिल्कुल कंपलसरी था पहले। तो अब जो जगदीश कुमार जी हैं, इन्होंने सभी सब्जेक्टों का अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, और जिस तरीके से आज एक क्वालिटी वाली एजुकेशन की बात की जा रही है कि हम जो फॉर्मेलिटी है उसके ऊपर कम फोकस करेंगे, बल्कि एक क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्वालिटी वाली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार जी हैं, उन्होंने कहा है कि अब कोई भी कैंडिडेट यदि वो पीएचडी कर रहा है, तो यदि उसका सब्जेक्ट है ऐसा कि वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकता है तो वो कर सकता है, और यदि किसी कैंडिडेट का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो बहुत आसानी से रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर सकता, तो वो अब बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के नेचर के ऊपर। तो अब ये जो पहले मैंडेटरी वाला सिस्टम था जर्नल्स का, तो उसको अब पीएचडी के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अदरवाइज पहले ये था कि आपका जो थीसिस सबमिट होता था उससे पहले आपको अपना जो जर्नल्स है जो या रिसर्च पेपर है उसको या तो किसी सेमिनार या किसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेजेंट करना होता था, उसको पब्लिश करना होता था। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है जो ज़्यादातर कैंडिडेटों के हित में है। अब वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अब कोई किसी तरीके से मैंडेटरी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।